नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देश की बात में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ अहम सुर्खियां। संसद मानसून सत्र का दूसरा दिन। ऑपरेशन सिंदूर पर आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष बोला सरकार पहलगाम पर जवाब दे। बीते दिन लोकसभा 4 बार स्थगित हुई थी। दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। सुबह 6 बजे लगे भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू। आज गठित हो सकती है जांच समिति। घर में कैश के मामले में भ्रष्टाचार के लगे थे आरोप। वाराणसी में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ केस चलेगा। सिखों पर अमेरिका में बयान दिया था पूर्व प्रधान की याचिका स्वीकार। मुंबई में एयर इंडिया के विमान रनवे से फिसला। भारी बारिश के कारण लैंडिंग के समय हादसा। इंजन को नुकसान, 3 टायर फटे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में लैंडस्लाइड, 5 मौतें। मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाढ़ में बहा। उत्तराखंड, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से हम आपको अहम खबर बता दें। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी दोनों सदन में हंगामे के आसार हैं। कल भी विपक्ष ने ठप की थी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मांग रही विपक्ष। प्रधानमंत्री ने सदन में जवाब देने की मांग। कल भी विपक्ष ने ठप की थी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मांग रहा विपक्ष। प्रधानमंत्री से सदन में जवाब देने की मांग। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी दोनों सदन में हंगामे के आसार। कल भी विपक्ष ने ठप की थी कार्रवाई। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन। आज भी दोनों सदन में हंगामे के आसार दिख रहा है। कल भी विपक्ष ने पूरी तरह से ठप की थी कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मांग रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री से सदन में जवाब देने की हो रही है मांग। संसद के मानसून सत्र का आज है दूसरा दिन। आज भी दोनों सदन में हंगामे के आसार। और इसी खबर के साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अखिलेश, आज दूसरा दिन है मानसून सत्र का, तो जैसे कि कल हंगामे हुए थे, सारी चीजें हुई थी, तो आज भी क्या हंगामे के आसार लग रहे हैं? देखिए, संसद के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज है। केंद्र सरकार संसद सत्र को चलाने के लिए और चर्चा कराने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि वो विपक्ष के साथ है और वो जो चर्चा कराना चाहते हैं उसकी हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन चर्चा ना तो कल हुई, राहुल गांधी की तरफ से कहा गया हमको बोलने नहीं दिया गया, और तमाम कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा गया कि जब संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं तो फिर कैसे चर्चा होगी। तो इन तमाम चीजों को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच लगातार नोकझोंक होती रही। विपक्ष हंगामा करता रहा, संसद कार्यवाही स्थगित होती रही। मुझे लगता है कि आज भी वोटर लिस्ट जो बिहार में पुनरीक्षण काम चल रहा है उसको, भ्रष्टाचार को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष आज फिर अपनी मांग पर अड़ेगा और हंगामा संसद में हो सकता है, सदन की कार्रवाई ठप हो सकती है। और दूसरा सबसे बड़ा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दिया है, इसके लिए भी राज्यसभा में हंगामा हो सकता है। बने रहिए अखिलेश हमारे साथ आप। प्रधानमंत्री में सदन में मांगा जा रहा जवाब। संसद के मानसून सत्र का आज है दूसरा दिन। आज भी दोनों सदन में हंगामे के आसार। पर दिल्ली से जहां कांग्रेस सांसद ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर दिया नोटिस। कांग्रेस सांसद है मणिकम टैगोर। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए दिया है स्थगन प्रस्ताव। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर लोकतांत्रिक अधिकारियों के लिए बताया खतरा पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
खतरे में चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कांग्रेस और इसी खबर के साथ अखिलेश सिंह हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के जैसे बिहार वोटर लिस्ट पर पूरी अपडेट क्या है, बताओ जरा। देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता पुनरीक्षण गहन अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष लगातार आपत्ति जता रहा है और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर के तरफ से लोकसभा के अंदर स्थगन प्रस्ताव को लेकर नोटिस दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये नोटिस कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर की तरफ से दिया गया और उसमें मांग की गई है कि स्थगन प्रस्ताव लाया जाए। संसद के अंदर अर्जेंट बेसिस पर सारे जो कार्रवाई है उसको स्थगित किया जाए और स्थगन प्रस्ताव के तहत बिहार के जो मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है उस पर चर्चा कराई जाए, ताकि बिहार के जो मतदाता हैं उनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है जिससे वो वंचित ना रह जाएं, इसको ये चर्चा कराना जरूरी। फिलहाल अब ये देखना होगा कि कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दी गई नोटिस, जिसमें ये मांग की गई है कि स्थगन प्रस्ताव के तहत संसद के अंदर चर्चा कराई जाए। फिलहाल अब देखना होगा क्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की नोटिस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने के लिए तैयार होते हैं या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। खतरे में चर्चा के लिए कांग्रेस सांसद ने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कांग्रेस सांसद ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर दिया नोटिस। कांग्रेस सांसद है मणिकम टैगोर। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर चर्चा के लिए दिया गया स्थगन प्रस्ताव। कांग्रेस सांसद ने बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर दिया नोटिस। अंबाला के मुलना क्षेत्र में सोमवार को सिरसगढ़ गांव के पास सीएए एक टीम की और एक युवक के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान यमुना नगर निवासी 19 वर्षीय अमन को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया। सीआईए इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक जो हाल ही में फायरिंग की वारदातों में शामिल रहा है, बाइक में इलाकों में घूम रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने सिरसगढ़ गांव के पास नाकेबंदी की और अमन को पीछा करते हुए उसे कच्चे रास्ते पर घेर लिया। ये वन की टीम जो ये में थी, जिन्हें वहां जिसकी अध्यक्षता सब इंस्पेक्टर संजीव कर रहे थे, तो उस समय हमारी टीम को एक इंफॉर्मेशन डेवलप होती है कि एक लड़का बाइक पर है और वो लड़का, उसको कोई पहचानता था कि वही लड़का है जिसने 12 तारीख को शाम को 2 व्यापारियों पर फायरिंग की थी यमुनानगर में। वो लड़का बाइक पर घूम रहा है और उसके पास वेपन भी देखा गया। जो उस इंफॉर्मेशन को देखते हुए उसी समय हमारी टीम ने बीटी करके पूरे जिला में नाकाबंदी करवाई और ढूंढते हुए जैसे वो बाइक दोबारा उनको दिखाई देती है तो फिर दोबारा हमारी टीम उसके जैसे ही पीछे लगती है, तो वो एक गांव की तरफ जो मुलाना क्रॉस करके टूवर्ड यमुनानगर की तरफ जाते हुए एक सिरसगढ़ गांव के एरिया में एक में बाइक को एक कच्चे रास्ते पे मोड़ लेता है। जो पीछे हमारी गाड़ी जाती है तो आगे वो बाइक जाती हुई बरसात के कारण वो फिसल कर बाइक गिर जाती है और वो नीचे गिर जाता है। हरियाणा से बड़ी खबर है, जहां फरीदाबाद में आज महसूस किए गए भूकंप के झटके। आज सुबह 6 बजे फरीदाबाद में लगे भूकंप के तेज झटके। रेक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता। भूकंप राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप के बारे में दी जानकारी। फरीदाबाद में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। आज सुबह 6 बजे फरीदाबाद में लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता भूकंप की। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप के बारे में दी जानकारी। फरीदाबाद में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। आज सुबह 6 बजे फरीदाबाद में लगे भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 3.2 मापी गई तीव्रता भूकंप की।
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने भूकंप की दी जानकारी। फरीदाबाद में आज सुबह महसूस किए गए भूकंप के झटके। गिरडीह तीसरी प्रखंड के बेलवाना पंचायत के अंतर्गत दुलिया करम गांव के रहने वाले अंजलि कुमार शर्मा एक नाबालिग हैं। अंजलि कुमार शर्मा को सूरज ठाकुर और उनके परिवार वालों ने बहला फुसलाकर जबरन मांग पर सिंदूर डालकर शादी के नाम पर समाज के बीच एक भद्दा मजाक किया। इस मामले को लेकर आरोपी सूरज ठाकुर के पिता सचिन ठाकुर जेल भी गए थे। जेल से छूटते ही उनके घरों के पास आतिशबाजी की। पीड़िता के परिवार वालों ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन की ओर से हटाया गया। पीड़िता के परिवार वालों ने सवाल ढूंढने की कोशिश कर रही है, आखिर किस वजह से पॉक्सो एक्ट को हटाया गया। अंजलि कुमार शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सूरज ठाकुर ने जबरन इस मांग सिंदूर डालकर इज्जत से खिलवाड़ की है और फेसबुक पर वायरल कर इज्जत से खिलवाड़ करने का भी काम किया। अंजलि कुमार शर्मा ने मां अनीता देवी ने तीसरी थाना प्रभारी को एक लिखित आवेदन पत्र भी से गुहार लगाने के लिए कहा गया है, लेकिन इस मामले को लेकर थाना प्रभारी आवेदन देने में साफ इनकार किया है। हमारी नाबालिग बेटी और सभी परिवार वालों को बाहर निकाल गया। पीड़िता को न्याय मिलने पर गिरडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार को आवेदन के आलोक पर साझा किया और एसपी ने कहा कि जांच का विषय है। बोकारो के सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत दूधीबाद खटाल से लगातार गायों की चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में खटाल संचालकों में भारी आक्रोश है। खटाल वालों का आरोप है कि पिछले कुछ महीने में करीब 200 से ज्यादा गाय चोरी हो चुकी हैं। शिकायतों के बावजूद पुलिस की नाराज खाटवालों पर अब स्वयं ही अपने स्तर पर गायों की तलाश में जुटेगी। पीड़ितों ने के अनुसार अब सिटी थाने में सनहा दर्ज कराने के बावजूद अब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने यह खुद खोजबीन शुरू कर दी है। वहाँ जैसे बरामद धरा है ना, तो वहाँ से गाय हटा दिया। जब पर्दा चला कि आ रहा है लोग, तो गाय हटा दिया। तो बोला लोग कि अरे गाय रोक भाई, 14 किलो दूध है, गाय रोक। तो गाय हम कटवा दिए, डायरेक्ट बोला कि गाय कटवा दिए। आज सामने आइए नहीं रहा है। तो फिर हम लोग सोचे कि वहाँ का फैसला किया लोग। तो फिर कल बोला लोग कि कल शाम को फैसला होगा। शाम को हम लोग गए तो बोला कल 10 बजे फैसला होगा। अब कोई आइए नहीं रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तब हम लोग लास्ट में खीस में हम लोग के जितने जानवर गया समूचा जानवर खोल के लेके आ रहे हैं। कितना भैंस है, कितना गाय को लेके आए? कितना भैंस है, कितना गाय को लेके आए? अभी तो सब इसी जगह सब अभी लिखाया नहीं। अभी कई है, सब जोड़ाएगा लिखाएगा तब ना। कहाँ से लेके आए? सोना टाबाड़ी को। बेमित्र के गांव में सड़कों का खस्ता हाल और बिजली समस्या को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। सैकड़ों ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। बिलासपुर से रायपुर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। नंदघाट थाना क्षेत्र के खैरा के पास नेशनल हाईवे पर किया चक्का जाम। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। ग्रामीणों को मनाने में लगे हैं प्रशासनिक अधिकारी। रायपुर छत्तीसगढ़ में आज करेगी कांग्रेस आर्थिक नाकबंदी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी का विरोध कर ईडी की कार्रवाई पर आज बड़ा प्रदर्शन दोपहर को होगा। प्रदर्शन प्रमुख मार्गों को रोककर किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। दोपहर को होगा यह विरोध प्रदर्शन। प्रमुख मार्गों को रोककर किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस कर सकती है आर्थिक नाकबंदी। ईडी की कार्रवाई पर आज बड़ा प्रदर्शन।
छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस करेगी आर्थिक नाकबंदी। ईडी की कार्रवाई पर आज बड़ा प्रदर्शन। दोपहर को होगा यह प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा। प्रमुख मार्गों को रोककर किया जाएगा यह विरोध प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस करेगी आर्थिक नाकबंदी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन। ईडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ईडी की कार्रवाई पर भी आज बड़ा प्रदर्शन होगा कांग्रेस द्वारा। छत्तीसगढ़ में आज छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस करेगी आर्थिक नाकबंदी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी का विरोध। और इसी खबर के साथ समीर दुबे हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। समीर, आज ईडी की ने जो कार्रवाई करी है भूपेश बघेल के बेटे के साथ, आज जो कांग्रेस है वो प्रदर्शन करेगी, तो इस पे अपडेट क्या और पूरी जानकारी क्या आपके पास? समीर, आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी श्रेयांश, मैं बताना चाहूंगा कि यह प्रदर्शन जो है 12 बजे से 2 बजे तक होगा, जिसमें प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों को जाम किया जाएगा। यह आर्थिक नाकेबंदी है। इसका जो मुख्य रूप से जो है इसका उद्देश्य जो है मालवाहकों को जो है रोका जाएगा इसमें। और साथ ही जो है आज चैतन्य बघेल को जो है ईडी आज रायपुर कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कोर्ट ने उन्हें जो है 5 दिन की जो रिमांड दी थी वो आज पूरा हो चुका है। और ईडी का आज भी जो है प्रयास रहेगा कि चैतन्य की रिमांड को बढ़ाया जाए ताकि पूछताछ जो है पूरी तरीके से हो सके। साथ ही जो है कांग्रेस का आरोप है कि ईडी की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। भाजपा सरकार अडानी समूह को जो जल जंगल और जमीन सौंपने की साजिश कर रही है। भूपेश बघेल ने इसे लोकतंत्र की हत्या और विपक्ष को दबाने का प्रयास बताया है। प्रदर्शन में सभी जिला मुख्यालयों, प्रमुख शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। हालांकि एम्बुलेंस और स्कूल वाहनों को इसमें जो है छूट दी जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समीर। ईडी की कार्रवाई पर आज बड़ा प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस करेगी आर्थिक नाकेबंदी। सीएम भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी का विरोध। इसी बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दिल्ली से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दिल्ली से यह अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक। और इसी खबर के साथ विशेष संवाददाता दिल्ली अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आज दिल्ली में जो है पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक होगी, तो क्या क्या प्रस्ताव आपको लग रहा है जो ले सकती है बैठक में, जो शामिल होंगे और क्या क्या मुद्दों पर चर्चा होगी? थोड़ी अपडेट बताइए इसकी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। यह बैठक शाम 4 बजे। आवाज आ रही है अखिलेश जी? अखिलेश जी, आवाज आ रही है? पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक। दोपहर 1 बजे कैबिनेट की आज बैठक होगी। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक।
दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। दोबारा अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, सवाल यही है कि आज जो बैठक होने वाली है पीएम मोदी द्वारा, तो उसमें क्या अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और क्या अहम फैसले लिए जाएंगे इस पे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, कैबिनेट की बैठक, आज इस बैठक में ये कैबिनेट के लिए तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोहर लगने को मुद्दे हैं। सबसे पहले ऐसे कई कैबिनेट के प्रस्ताव पास किए जाएंगे जिन प्रस्ताव को अंतिम मोहर लगाकर लोकसभा के सदन में पेश किया जाना है। संसद में पेश होने वाले तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट की बैठक में आज लाए जाएंगे और उन बैठक में उन प्रस्तावों पर मोहर लगी जिन प्रस्तावों को बाद में लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो इसी को लेकर संसद के बीच में कैबिनेट की बैठक आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। दोपहर 1 बजे आज एक कैबिनेट की बैठक है। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भटिंडा से हम आपको खबर बताते हैं। भटिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर गांव भूचो मंडी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक स्विफ्ट कार और ट्रक की भीषण टक्कर में 4 युवकों की मौत हो गई। सभी मृतक कार में सवार थे। घटनास्थल से मृतकों को शव को भटिंडा में सिविल अस्पताल में ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि स्विफ्ट कार का टायर फटने से यह दुर्घटना हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सड़क सुरक्षा के लिए उपाय भी किए जा रहे हैं। मृतकों के परिजन अस्पताल पहुंचे हुए हैं। प्रशासन ने राहत एवं सहायता के निर्देश जारी किए हैं। ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਸੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਕੋੜਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸੀਗੇ, 3 ਲੜਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹਰਮਨ ਵਾਸੀ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਮਹਿਤਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ वैसी कार्रवाई करेंगे। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नशे के विरुद्ध शुरू किए गए अभियान ड्रग्स के विरुद्ध युद्ध के अंतर्गत माननीय पुलिस महानिदेशक पंजाब के निर्देशों पर अमृतसर ग्रामीण और थाना रामदास पुलिस ने एक संयुक्त अभियान के दौरान 2 किलो 200 ग्राम हीरोइन और एक कार के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में श्री गुरविंदर सिंह डीएसपी अजनाला ने बताया कि गोपनीय सूचना मिलते ही जगजीत सिंह उर्फ राजा निवासी गांव धोनेवाला, सन्नी मसीही उर्फ सन्नी निवासी गांव धोनेवाला, अमरीक उर्फ बिल्लू निवासी गांव धोनेवाला और हरप्रीत सिर्फ उर्फ हैप्पी निवासी गांव मच्छीवाला, ये सभी मिलकर बड़े पैमाने पर हीरोइन की तस्करी का नेटवर्क चलाते थे। उपरोक्त आरोपी पाकिस्तानी तस्करों के संपर्क में और उसे हीरोइन के खेप मंगवाकर अमृतसर और पंजाब में विभिन्न शहरों में सप्लाई करते हैं। गिरफ्तार आरोपी को आगे पीछे से संबंधों की गहनता से जांच की जा रही है तथा इसमें शामिल पाए जाने वाले अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਈਪੀਐਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ AGTF ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਚੌਂਕ ਰਮਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਟਾ ਪਛੀਆ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
रतलाम पिपलौदा तहसील के मावता गांव में सरपंच उपचुनाव शुरू। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और पुरुष की लंबी कतारें हैं। गांव वासियों में मतदान को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बीएलओ और पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है। शांतिपूर्ण माहौल से हो रहे हैं मतदान। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं ग्रामीण। गांव वासियों में मतदान को लेकर है उत्साह। शांतिपूर्ण माहौल में हो रहा है मतदान। लोकतंत्र के पर्व से बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं ग्रामीण। पिपलौदा तहसील में मावता गांव में सरपंच उपचुनाव शुरू। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया जारी। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और पुरुष की लंबी कतारें। गांववासियों से मतदान को लेकर उत्साह। बीएलओ और पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात। शांतिपूर्ण माहौल से हो रहा है मतदान। उपचुनाव में मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। लोकतंत्र के पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं ग्रामीण। पिपलौदा तहसील के मावता गांव में सरपंच उपचुनाव शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है। मतदान केंद्रों पर महिलाओं और पुलिस की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गांववासियों में मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। बीएलओ और पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है। खबर लखनऊ से आजाद। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब 18 मंडल मुख्यालयों पर भी खुलेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। अब तक 38 जिलों में संचालित है ये केंद्र। दिव्यांगों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्निवास की सुविधा। अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाने के दिए गए निर्देश। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजन बने आत्मनिर्भर और सशक्त। कौशल विकास और पुनर्निवास की भी सुविधा। अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाने के दिए गए निर्देश। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजन बने आत्मनिर्भर और सशक्त। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार का यह अहम फैसला। अब 18 मंडल मुख्यालयों पर भी खुलेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र। अब तक 38 जिलों में संचालित है यह केंद्र। दिव्यांगों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्निवास की सुविधा। अधिकारियों को विस्तृत कार्यालय बनाने के दिए गए निर्देश। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजन बने आत्मनिर्भर और कुशल। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। दिव्यांगजनों को के सशक्तिकरण को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब 18 मंडल मुख्यालयों पर भी खुलेंगे ये केंद्र। अब तक 38 जिलों में संचालित हैं ये केंद्र। दिव्यांगों को स्थानीय स्तर पर मिलेगी शिक्षा, कौशल विकास और पुनर्निवास की सुविधा। अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना बनाने के दिए गए निर्देश। खबर बाराबंकी से, जहां महादेव मंदिर पर आज हेलीकॉप्टर से होगी पुष्प वर्षा। बाराबंकी स्थित विश्व प्रसिद्ध है महादेवा मंदिर। सीएम योगी ने दिए हैं निर्देश। डीएम और एसपी देख करेंगे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। पांडवकालीन शिवलिंग की बड़ी है मान्यता। सीएम योगी स्वयं कई बार कर चुके हैं अभिषेक। सुबह 8:30 बजे शिव भक्तों पर की जाएगी पुष्प वर्षा।
पांडवकालीन शिवलिंग की है बड़ी मान्यता। सीएम योगी स्वयं कई बार कर चुके हैं जल अभिषेक। सुबह 8 साढ़े 8 बजे शिव भक्तों पर की जाएगी पुष्प वर्षा। महादेवा मंदिर पर आज होगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। महादेवा मंदिर पर आज हेलीकॉप्टर से हुई है पुष्प वर्षा। बाराबंकी स्थित विश्व प्रसिद्ध महादेवा मंदिर। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। डीएम और एसपी करेंगे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। पांडवकालीन शिवलिंग की बड़ी है मान्यता। सीएम योगी स्वयं कई बार कर चुके हैं जल अभिषेक। सुबह 8:30 बजे शिव भक्तों पर की जाएगी पुष्प वर्षा। महादेवा मंदिर पर आज होगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। महादेवा मंदिर पर आज होगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। बाराबंकी स्थित विश्व प्रसिद्ध है महादेवा मंदिर। सीएम योगी ने जारी दिए निर्देश। आज फिर कांवड़ यात्रियों पर होगी पुष्प वर्षा। लखनऊ से हम आपको खबर बता दें, आज फिर कांवड़ यात्रियों पर होगी पुष्प वर्षा। सीएम योगी शिव भक्तों पर बरसाएंगे फूल। हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल, शिव भक्तों पर फूल। अब अवध क्षेत्र में दिखेगा आस्था का अद्भुत नजारा। बाराबंकी, बस्ती और अयोध्या में होगी पुष्प वर्षा। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी हैं। अब अवध में भी शिव भक्तों का भव्य स्वागत। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजेंगे शहर के आकाश। बाराबंकी, बस्ती और अयोध्या में होगी पुष्प वर्षा। प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी। अवध में भी शिव भक्तों का होगा भव्य स्वागत। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजेंगे शहर के आकाश। आज फिर कांवड़ यात्रियों पर होगी पुष्प वर्षा। सीएम योगी शिव भक्तों पर बरसाएंगे फूल। हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल शिव भक्तों पर। अब अवध क्षेत्र में दिखेगा आस्था का अद्भुत नजारा। बाराबंकी, बस्ती और अयोध्या में होगी पुष्प वर्षा। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी। अब अवध में भी शिव भक्तों का भव्य स्वागत। हर हर महादेव के जयकारों से गूंजेंगे शहर के आकाश। आज फिर कांवड़ यात्रियों पर होगी पुष्प वर्षा। लखनऊ में सीएम योगी शिव भक्तों पर बरसाएंगे फूल। हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल शिव भक्तों पर। अब अवध क्षेत्र में दिखेगा आस्था का अद्भुत नजारा। बाराबंकी, बस्ती और अयोध्या में होगी पुष्प वर्षा। प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी। अब अवध में भी शिव भक्तों का भव्य स्वागत। खबर बरेली से, जहां सावन माह में मांसाहारी डिलीवरी पर भड़की हिंदू युवा वाहिनी। डोमिनोज के मैनेजर से पुलिस कर रही है पूछताछ। धार्मिक भावनाओं को लेकर संगठन ने जताई कड़ी आपत्ति। केएफसी डोमिनोज से पहले ही दी जा चुका है नोटिस। सावन में मांसाहारी उत्पादों की बिक्री रोकने की अपील। प्रभात टाकीज के सामने डोमिनोज डिलीवरी से भड़का विवाद। कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर मांसाहारी पिज्जा मंगाकर किया विरोध। संगठन पदाधिकारियों ने पुलिस को दी जानकारी। स्थानीय मैनेजर से पूछताछ हुई है। स्थिति स्पष्ट करने के दिए गए निर्देश। प्रभात टाकीज के सामने डोमिनोज डिलीवरी से हुआ ये। कार्यकर्ताओं में जानबूझकर मांसाहारी पिज्जा मंगाकर किया विरोध। संगठन पुलिस पदाधिकारी ने पुलिस को दी जानकारी। स्थानीय मैनेजर से पूछताछ। स्थिति स्पष्ट करने के दिए गए निर्देश।
सावन माह में मांसाहार डिलीवरी पर भड़की हिंदू युवा वाहिनी। डोमिनोज के मैनेजर से पुलिस कर रही है पूछताछ। आज मामला ये है कि दिनों से इस बात को बताते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि कम से कम सावन के सोमवार आप लोग नॉनवेज मत बेचो। 3 दिन की बात है, 40 दिन में 3 दिन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन बहुत से रेस्टोरेंट और बहुत से कैफे ऐसे थे जिन्होंने इस बात को माना, और बड़े बड़े ब्रांड जैसे मैकडोनल्ड्स ने इस बात को माना, KFC ने इस बात को माना, डोमिनोज के बहुत से आउटलेट ने इस बात को माना। लेकिन आयोखा चौराहे पर डोमिनोज है, उन्होंने इस बात को सुबह मुझे फोन करके मुझे बरगला दिया, मुझे झूठ बोल दिया, मुझसे झूठा वादा किया है कि भाई साहब हमने आज ऑनलाइन बंद कर रखा है, सब तरीके से बंद कर रखा है, हम स्टोर पे भी नहीं बेच रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर किया गया तो वो पिज़्ज़ा आ गया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पिज़्ज़ा भेजा गया वो जिसकी डिलीवरी बॉय की ऑर्डर ID पे उसके हाथ नहीं भेजा गया, और जिसके हाथ वो भेजा गया उसे एक राधा रानी का कुर्ता पहना के, पूरा उसके टीका लगा के, और उसे कुर्ते पजामे में और हिंदू बना के उसे भेजा गया, ताकि किसी पे शक ना जाए कि ये चिकन पिज़्ज़ा लेके जा रहा है। लगेगा जुर्माना। यूपी रेरा में रेगुलेंस में क्या बदलाव। प्रोजेक्ट पूरा होने की मियाद 3 महीने की है। 3 महीने पहले ही अतिरिक्त समय के लिए कराना होगा आवेदन। 3 महीने से ज्यादा लेट होने पर 20,000 का जुर्माना। 12 महीने से ज्यादा होने पर 80,000 का जुर्माना लगेगा। डेवलपर की भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रबंधन की शपथ पत्र देना होगा। आवंटियों का समय पर प्रोजेक्ट हैंड ओवर न करने पर होगी कार्रवाई। और इसी खबर के साथ ब्यूरो चीफ लखनऊ हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, आज जो ये रेरा वाला जो ये काम है, इसमें 80,000 का जुर्माना और भी 20,000 के जुर्माने, इसमें पूरा अपडेट क्या है, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, ये जो हाउसिंग बिल्डर्स होते हैं इन पर लगाम कसने का योगी सरकार की एक बड़ी पहल है, और इसमें जो ये प्रोजेक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं, बहुत बड़ा काम, एक राहत देने वाला है जो उपभोक्ताओं को राहत देगा। जैसा कि एक प्रावधान कर दिया गया है कि 3 महीने की देरी, जो हैंडओवर में देरी होती थी, अक्सर देखा गया कि बिल्डर जो है पैसा जमा कर हैंडओवर नहीं करते थे, प्रोजेक्ट हैंडओवर नहीं कर रहे हैं और पैसे को ले रहे हैं। उसी के क्रम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। 3 महीने से लेट होने पर 20,000 का जुर्माना लगेगा, और वहीं 12 महीने लेट होने पर 80,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। और प्रोजेक्ट डेवलपर को भौतिक सत्यापन के लिए अपना शपथ पत्र देना होगा। वो जानकारी देनी होगी कि हमने जो प्रोजेक्ट जिस समय में दिया था उस प्रोजेक्ट में क्या भौतिक प्रगति है, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन उनको खुद देना होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पर एक शपथ पत्र देना होगा कि क्या हमने कितना पैसा लिया है, कितने % काम पूरा कर दिया है। तो ये उपभोक्ताओं को, जो बिल्डर के जो उपभोक्ता है, उनको राहत देने वाली खबर है। लगातार इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और चीजों को रेगुलेट करके उपभोक्ताओं को राहत देने का काम कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभ्युदय जी। 12 महीने से ज्यादा होने पर लगेगा 80,000 का जुर्माना। डेवलपर की भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रबंधन का शपथ पत्र देना होगा। आगरा में अवैध धर्मांतरण रैकेट की ईडी जांच शुरू। ईडी की इंटेलिजेंस विंग जुटा रही है जानकारी। आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस किया जाएगा दर्ज। आगरा मामले में भी विदेशी फंडिंग के मिले हैं प्रमाण। दोनों प्रकरणों में कुछ संस्थाओं ने की है फंडिंग। यूके, अमेरिका व कनाडा से जुड़े हैं इनके तार। फंडिंग के लिए इस्तेमाल रूट की जांच करेगी ईडी। बलरामपुर व आगरा के साथ अन्य राज्यों में भी फंडिंग की आशंका। आगरा मामले में विदेशी फंडिंग के मिल रहे हैं प्रमाण। दोनों प्रकरणों में कुछ संस्थानों ने की है फंडिंग। यूके, अमेरिका व कनाडा से जुड़े हैं इनके तार। फंडिंग के लिए इस्तेमाल रूट की जांच करेगी ईडी। बलरामपुर व आगरा के सभी अन्य राज्यों में फंडिंग की आशंका। दोबारा हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, जैसे कि आज अवैध धर्मांतरण पर जो ईडी की इंटेलिजेंस विंग जांच में जुटी है और सारी चीजें हो रही हैं, तो उस पर अपडेट क्या, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, जो आगरा का जो धर्मांतरण से देखा जाए
जी में जो है जो फंड की जो एंट्रीज पाई गई हैं, जो एक बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन देखा गया, उसमें अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी जो है प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज करेगा और उस पूरे फंड ट्रांजैक्शन की एक एक जानकारी विजय जी आवाज आ रही है? आगरा मामले में भी विदेशी फंडिंग के मिले हैं प्रमाण। दोनों प्रकरणों में कुछ संस्थानों ने की है फंडिंग। यूके, अमेरिका व कनाडा से जुड़े हैं इनके तार। दोबारा हमारे साथ अभ्युदय अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। अभ्युदय जी, सवाल वही है कि विदेशी से भी इनको फंडिंग हो रही थी, अवैध धर्मांतरण रैकेट की आज जांच भी शुरू होनी है, तो इस पर पूरा अपडेट बताइए। देखिए, जो अवैध धर्मांतरण का मामला है वो बहुत ही गहरा चुका है और इसमें जो अवैध फंडिंग हो रही थी, जो विदेशी ताकतों से जो अवैध फंडिंग हो रही थी, जो इन सब कृत्यों में जुड़े हुए हैं, उसमें एक बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन पाया गया है। उस ट्रांजैक्शन को बारीकी से जांचा जा रहा है कि वो पैसा कहाँ गया, वो जो 100 करोड़ से अधिक का जो ट्रांजैक्शन है वो किन भागों में वितरित किया गया, किन किन लोगों को दिया गया। क्योंकि इन पर अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होगा और ईडी इसकी एक स्पेशल एजेंसी है जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो इसकी जांच करेगी, एक एक ट्रांजैक्शन को देखेगी, बारीकी से जांचेगी कि इसमें पैसे का लेन देन कहाँ तक एस्टेब्लिश होता है, किस धर्मांतरण जिसका किया गया उसको कितने पैसे दिए गए। इसलिए इसमें ईडी का रोल बहुत अहम हो जाता है और इसमें आगे जांच की परतें खुलेंगी और हम आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभ्युदय जी। बलरामपुर व आगरा के अन्य राज्यों में भी फंडिंग की आशंका। खबर लखनऊ से, आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर प्रदर्शन होगा। प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस करेगी विरोध प्रदर्शन। बिजली कटौती, निजीकरण को लेकर विरोध प्रदर्शन, यूरिया खाद की किल्लत को लेकर भी होगा विरोध प्रदर्शन। सभी तहसील, जिला, ब्लॉक मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। यूरिया खाद की किल्लत को लेकर विरोध में किया जाएगा प्रदर्शन। सभी जिला, तहसील, ब्लॉक मुख्यालयों पर होगा प्रदर्शन। आज प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर यह हुआ प्रदर्शन। खबर के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ संवाददाता लखनऊ जुड़ चुके हैं। आज कांग्रेस प्रदर्शन करेगी संदीप, तो इस पर पूरी अपडेट क्या है और कितने बजे होगा ये प्रदर्शन? बता दें आपको कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में और जिस तरीके से खाद को लेकर के लगातार किसान परेशान हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर के और बिजली की एक बड़ी समस्या है जो कि देखने को मिल रही है। किसानों को पानी तक बिजली नहीं मिल पा रही क्योंकि सिंचाई का समय है, तो कहीं ना कहीं बिजली की बड़ी आवश्यकता होती है कि नहरों से पानी खींचा जा सके। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस आज पूरे 75 जनपदों में यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में आज प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। अपने ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन करेगी, इसके साथ जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। तो तरह तरह से जगह प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन जो है वो डीएम को सौंपा जाएगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित करते हुए होगा। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस का प्रदर्शन है वो भी 3 बजे के बाद का प्रदर्शन रखा गया है, जो जगह जगह पे हर जिले में अलग अलग समय के अनुसार होगा। लेकिन 75 जनपदों में लगातार कांग्रेस जो है इस मुद्दे को उठाती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। यूरिया खाद की किल्लत के विरोध में किया जाएगा ये प्रदर्शन। फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर सारथी। का स्वागत है। अगली खबर लखनऊ से, जहां डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल की बच्चे की हुई मौत। प्राइवेट अस्पताल में 3 साल जियान की हुई मौत, इंजेक्शन लगाने के बाद हुई बच्चे की मौत। प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का गंभीर आरोप, डॉक्टरों की लापरवाही ने ली बच्चे की जान। बच्चे की मौत फेफड़ा फटने से हुई, परिजन ऐसा बता रहे हैं। ठाकुरगंज क्षेत्र के जिम के पास का यह मामला। प्राइवेट अस्पताल पर परिजनों का गंभीर आरोप,
डॉक्टरों की लापरवाही ने से ली बच्चे की जान। बच्चे की मौत फेफड़ा फटने से हुई, परिजन ऐसा बता रहा है। ठाकुरगंज क्षेत्र के जिम के पास का ये मामला। डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल के बच्चे की मौत। डॉक्टरों की लापरवाही से 3 साल के बच्चे की मौत। प्राइवेट अस्पताल में 3 साल जियान की हुई मौत। इंजेक्शन लगने के बाद हुई बच्चे की मौत। प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का गंभीर आरोप। डॉक्टरों की लापरवाही ने ली बच्चे की जान। खबर कानपुर से, जहां शव मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध परिस्थिति में गंगा किनारे मिला शव। शरीर में कई जगह चोट के निशान हैं। हत्या कर फेंके जाने की आशंका। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। थाना जाजमऊ के गंगा पुल के पास का यह मामला। शव मिलने से मचा हड़कंप। संदिग्ध परिस्थितियों में गंगा किनारे एक मिला शव। शरीर में कई जगह हैं चोट के निशान। हत्या कर फेंक जाने की आशंका। आज दिनांक 22 जुलाई 2025 को प्रातः 6:30 बजे थाना जाजमऊ को एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ऊंचा टीला है उसके पास में नदी किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल सूचना पर स्थानीय मौके पर पहुंची है। वहां पे देखा एक लड़का जिसका नाम फिर पता चला अरबाज खान सन ऑफ रियाज खान, उम्र लगभग 20 साल की डेड बॉडी पड़ी है। गले में एक वायर से स्ट्रैंगुलेशन के निशान दिख रहे हैं और नाइफ से स्टैब इंजरीज उसके गले पे दिखी है। तत्काल वहां मौके पे सभी वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है। फील्ड यूनिट को बुलाया गया है। उन्होंने साथ संकलन किया है। जो डेड बॉडी है उसको पंचायतनामा कराकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। देवबंद के बचीटी गांव के जंगल से गुजर रहे खाले में गिरकर वाजिद हुए आजिम डूब गए। पुलिस और प्रशासन की टीम ग्रामीणों की मदद से उनकी तलाश में जुटी है, लेकिन उनका कोई भी सुराग नहीं लगा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बचीटी गांव निवासी शाहरुख का बेटा वाजिद और अरशद का बेटा अजीत जंगल की तरफ गए थे। बताया जाता है कि इस दौरान वह जंगल से होकर गुजर रहे खाले के पास पहुंचे। उनका अचानक पैर फिसल गया और वह खाले में गिरे, बरसाती पानी में डूब गए। देर शाम तक वह घर नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू की गई। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि बच्चों को जंगल की तरफ जाते हुए देखा गया है। परिजन वहां पहुंचे और उनकी तलाश शुरू की। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण वहां भी पहुंच गए। कुछ ही देर में एसडीएम युवराज सिंह, तहसीलदार विजय सिंह, सीओ रविकांत पराशर और राजस्व की टीम 2 जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंच गई। गोताखोरों ने भी उनकी तलाश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। ग्राम प्रधान मोमिन त्यागी का कहना है कि बच्चे जंगल की तरफ जाते देखे गए थे। कुछ लोगों ने उन्हें खाले के पास भी देखा था। पुलिस प्रशासन की टीम और ग्रामीण उनकी तलाश कर रही है, लेकिन रात तक भी कोई सुराग नहीं लग पाया। घटना यो घटी, हम तो घर से अच्छा खाना देखने आए थे। अच्छा, वो खड़े थे जी, उनका पार हो कपड़े सुता में खड़े गिर के। आपका भी कोई बच्चा था इसमें? एक मेरा पोता। अच्छा, आपका पोता। कितने बच्चे हैं यहाँ जो डूबे हैं? 2 बच्चे हैं। उनका कुछ पता नहीं लगा अभी? नहीं, तो कोई पता नहीं लगा। तमाम यानी 5:30 बजे। अच्छा, 5:30 बजे घटना आयो। घटना तो 5:15 बजे की। 5:30 बजे पता लगा मुझे। अच्छा, 5:30 बजे। हाँ, किसी ने फोन कराया आकर। अच्छा, उन्होंने मुझे बताया, मैं भागा आया। फिर मैं कहा वो समुद्र से होकर नीचे। अभी अब तो है भी बहुत, अब मर रहे, अब तक भी मर रहे। ढूंढे सारा गांव पड़ा है। सारा गांव पड़ा है। गंवार आ रहा हमारा यहाँ। अभी तक कुछ पता नहीं लगा उन दोनों बच्चों का? नहीं, कोई पता नहीं लगा। कोतवाली बेहट के सामने चल रहे शिव कंवर समिति के 3 दिवसीय सेवा शिविर में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। शिविर में पहुंचे बेहट विधायक उमर अली खान ने कांवड़ियों को भोजन परोसा। शिविर में पहुंचे युवा भाजपा नेता अभय राणा आरती में शामिल हुए। इस दौरान कांवड़ियों को प्रसाद भी वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि शिव की आराधना से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। श्रद्धालुओं की सेवा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने विधायक
उमर अली खान और भाजपा नेता अभय राणा की चुनरी ओढ़कर स्वागत किया गया। बड़ी खबर गोंडा से, जहां हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 की मौत हो गई। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में 2 भाइयों समेत 3 की मौत हो गई। खेत की लेवलिंग करते हुए स्टे वायर से फंसाकर रोडावेटर, स्टे वायर उखड़ते ही जमीन पर आई हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन से पूरे खेत में फैला करंट की चपेट में आकर 3 लोगों की हुई मौत। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की यह घटना। खेत की लेवलिंग करते स्टे वायर में फंसा रोडावेटर, स्टे वायर उखाड़ते ही जमीन पर आई हाई टेंशन लाइन। हाई टेंशन लाइन से पूरे खेत में फैला करंट और कम से कम 3 लोगों की हुई इसमें मौत। करंट की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की घटना। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 3 की मौत। और इसी खबर के साथ संवाददाता राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, ये जो हाई टेंशन लाइन गिरी है और 3 की मौत, इसमें अपडेट क्या है? हाई तो जब बता रहे कि जब तक गोंडा के थाना वजीरगंज क्षेत्र अंतर्गत एक गांव था, उस गांव में ये 3 लोग ट्रैक्टर से अपने खेत में धान रोपाई का काम कर रहे थे। उसी समय इनके ट्रैक्टर का जो रोटावेटर था, वो बिजली के तार का जो स्थित वायर लगता है, उस स्टे वायर में फंस गया और जो रोटावेटर था यानी स्टे वायर को खींच कर चले गया। उसी वजह 11,000 वोल्ट की लाइन थी, करंट उतर गया और जो 3 लोग किसान खेत में खेती का काम कर रहे थे, उन 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसमें से 2 लोग सगे भाई थे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। वजीरगंज थाना क्षेत्र के परसिया गांव की घटना। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।